चलिए, जय हिंद सभी को। और एक बार फिर से आपको त्रिवेणी क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस वाले हिस्से को क्लियर कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको ये सब के सब एग्जाम में काम जरूर आएगा। तो पिछला जो लेक्चर हम लोगों ने देखा था उसमें डिस्कस किए थे एक डिफरेंस जिसका नाम था थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। तो आई होप कि आपने उसको याद भी कर लिया होगा, लिख भी लिए होंगे। तो आज का जो हमारा डिफरेंस होगा वो है योगात्मक और संघनन बहुलीकरण में अंतर। अब देखो, आपसे सवाल पूछेगा कि योगात्मक यानी एडिशनल, ठीक है, और संघनन यानी कंडेंसेशनल। तो एडिशनल और कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन में डिफरेंस पूछेगा। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए, डिफरेंस किसके किसके बीच है। तो एडिशनल पॉलीमर्स और संघनन पॉलीमर्स, या पॉलीमराइजेशन भी कह सकता है, बहुलीकरण कह सकता है। तो यहां पॉलीमराइजेशन भी दे सकता है। क्या दे सकता है बच्चों? पॉलीमराइजेशन दे सकता है। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको बोलते हैं योगात्मक। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं संघनन। तो योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण में क्या अंतर है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों ने जब चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा कि योगात्मक और संघनन बहुलीकरण क्या है। तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहला डिफरेंस आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि इसमें यानी ये जो बहुलीकरण की प्रक्रिया है योगात्मक, इसमें जो भाग लेने वाले एकलक होते हैं वे असंतृप्त यौगिक होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। तो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें डबल बॉन्ड हो या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखो, या तो इसमें इस तरह के पार्टिसिपेट कर सकता है मॉलिक्यूल्स डबल बॉन्ड वाला, या तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो पहली बात, पहला डिफरेंस हम लोग इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? तो पहला डिफरेंस इसमें लिखा जाएगा कि इसमें असंतृप्त यौगिक, ठीक है, असंतृप्त यौगिक भाग लेते हैं, असंतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। और जैसे ही आपसे कोई कहे कि असंतृप्त यौगिक का मतलब, तो आप कह सकते हो कि द्विबंधन या त्रिबंधन वाले एकलक भाग लेते हैं। तो आप दोनों में से कोई लिख दीजिए। ये भी लिख सकते हैं कि इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी असंतृप्त यौगिक भाग लेते हैं, और असंतृप्त यौगिक का मतलब, अनसैचुरेटेड का मतलब द्विबंधन यानी डबल बॉन्डेड, और त्रिबंधन यानी ट्रिपल बॉन्डेड वाले मोनोमर्स यानी एकलक इसमें भाग लेते हैं। तो पहली चीज क्लियर कर लीजिए, इसमें अब क्या लिखिएगा कि इसमें असंतृप्त यौगिक भाग लेते हैं, मतलब द्विबंधन या त्रिबंधन वाले एकलक भाग लेते हैं। क्लियर ये बात? ठीक है। तो बताइए कि इसमें तो असंतृप्त यौगिक भाग लिया, तो इसमें कौन सा भाग लेगा? नहीं, संतृप्त नहीं, इसमें भाग लेता है कि इसमें भाग लेने वाले एकलक समझते हो, जिससे बहुलक बनता है उसको एकलक कहते हैं, मोनोमर्स, ठीक है ना। तो इसमें जो भाग लेने वाला एकलक होगा वो, ठीक है ना, उसमें तो कहेंगे कि इसमें भाग लेने वाले एकलक
जो होते हैं उसमें एकलक में, ऐसे लिख दो कि इसमें भाग लेने वाले एकलक में बाई, बाई का मतलब दो, या बाई या बहुल, बहुल का मतलब ढेर सारा, बहुल क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का मतलब फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, क्रियात्मक समूह उपस्थित रहता है। तो बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस को क्लियर करो। पहला क्या बोलना है कि इसमें असंतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। इसमें कौन सा यौगिक भाग लेता है बच्चों? तो असंतृप्त यौगिक भाग लेता है, इसमें असंतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। असंतृप्त का मतलब द्विबंधन या त्रिबंधन वाले एकलक भाग लेते हैं। और इसमें जो एकलक भाग लेते हैं उसमें द्विक्रियात्मक यानी बाई, बाई का मतलब दो, तो बाई या बहुल क्रियात्मक समूह उपस्थित रहता है। या तो दो फंक्शनल ग्रुप उसमें उपस्थित रहेगा, नहीं तो फिर दो से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें भाग लेने वाले एकलक में द्वि यानी बाई या बहुल क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, जबकि इसमें भाग लेने वाले एकलक कैसे होते हैं? द्विबंधन वाले होते हैं या त्रिबंधन वाले होते हैं, उसी को आप असंतृप्त कहते हो। तो आई होप कि पहला डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों देखो दूसरा डिफरेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस क्या है? तो आइए हम लोग दूसरा डिफरेंस डिस्कस करते हैं। देखो तो मैं यहां से लिखता हूं इसका दूसरा डिफरेंस। देखिए इसमें जो बहुलक बनता है, योगात्मक बहुलीकरण में जो बहुलक बनता है, उसके साथ कोई सरल अणु नहीं बनते, यानी जिसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट्स। नो बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एडिशनल पॉलीमराइजेशन। मतलब इसमें ऐसा लिखो, इसमें बहुलक के साथ, किसके साथ? बहुलक के साथ सरल अणु का निर्माण नहीं होता है, सरल अणु का निर्माण नहीं होता है। जैसे ना तो इसमें पानी बनेगा, ना तो इसमें NH3 बनेगा, ना HCl बनेगा, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं बनता है। मतलब सिर्फ इसमें ये कहिए, ठेठ में कहिए तो इसमें कोई दहेज उहेज नहीं मिलता है, डायरेक्ट दुल्हे आएगा, यानी बहुलक दुल्हा हो गया। तो दुल्हा के साथ, ठीक है, कोई दहेज उहेज नहीं, कोई सहबाला नहीं आएगा, अकेले रहेगा बहुलक। तो कहेंगे क्या कि इसमें बहुलक के साथ किसी भी प्रकार के सरल अणु का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जब कंडेंसेशनल होता है तो इसमें कहता है कि इसमें बहुलक के साथ दहेज मिलेगा, यानी बहुलक के साथ सरल अणु का निर्माण होता है। इसमें क्या बोलेंगे? बहुलक के साथ सरल अणु का निर्माण होता है। जैसे बहुलक के साथ NH3 मिल सकता है, बहुलक के साथ CO2 मिल सकता है, बहुलक के साथ H2O मिल सकता है, HCl मिल सकता है, etc। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के सरल अणु का निर्माण नहीं होता है। तो पहला डिफरेंस क्या था बच्चों? इसमें कैसा एकलक भाग लेगा? असंतृप्त एकलक भाग लेते हैं, यानी असंतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। असंतृप्त क्या होता है? तो जिसमें द्विबंधन और त्रिबंधन होते हैं। इसमें भाग लेने वाले एकलकों में बाई या बहुल क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। इसमें बहुलक के साथ सरल अणु का निर्माण नहीं होता है, इसमें बहुलक के साथ सरल अणु का निर्माण होता है। अब आ जाओ बच्चों तीसरा डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस करेंगे? तीसरा डिफरेंस। देखो ये सब भले तुम इग्नोर करो, लेकिन आपको यही सब सवाल हो सकता है बोर्ड में दे देगा, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या बोलना है कि इसमें श्रृंखलन अभिक्रिया, देखिए चैन रिएक्शन एक होता है, ठीक है ना, श्रृंखलन रिएक्शन। श्रृंखलन का मतलब होता है चैन रिएक्शन, जिसको कह सकते हो।
तो अभी हम उसको डिटेल्स नहीं करेंगे, बस इतना याद रखिए कि इसमें श्रृंखलन अभिक्रिया होती, श्रृंखलन अभिक्रिया, ठीक है, होती है। तो इसमें श्रृंखलन अभिक्रिया होती, चैन रिएक्शन टेक प्लेस इन एडिशनल पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें श्रृंखलन अभिक्रिया होती है और इसमें कहेंगे कि इसमें श्रृंखलन अभिक्रिया नहीं होती, श्रृंखलन अभिक्रिया नहीं होती है। तो बता, इसमें श्रृंखलन अभिक्रिया होती, चैन रिएक्शन टेक प्लेस, लेकिन उसमें चैन रिएक्शन नहीं होगा, तो इसमें श्रृंखलन अभिक्रिया होगा, इसमें श्रृंखलन अभिक्रिया नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस, इसमें असंतृप्त यौगिक भाग लेता है और इसमें, जल्दी बोलो, भाग लेने वाले एकलक में क्या रहेगा, बाई या बहुल क्रियात्मक समूह रहता है। इसमें सरल बहुलक के साथ सरल अणु का निर्माण नहीं होता है, इसमें बहुलक के साथ सरल अणु का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें श्रृंखलन अभिक्रिया नहीं होती है और इसमें श्रृंखलन अभिक्रिया होती है। एंड लास्ट डिफरेंस हम लोग करेंगे और वो लास्ट डिफरेंस हमारा कौन सा है, तो लास्ट डिफरेंस है एग्जाम्पल। तो आइए, हमारा चौथा डिफरेंस है कि देखो, जो आप लोग पॉलीथीन का नाम जानते होंगे, पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का एकलक क्या होता है, एथीन, और एथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पीवीसी हो गया, ठीक है, ईटीसी इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, कहेंगे क्या, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी आदि इसके उदाहरण है। और इसमें क्या बोलना है कि इसमें बोलना है नाइलॉन, ठीक है, नाइलॉन, और नाइलॉन में नाइलॉन 66, तो नाइलॉन 66 हो गया। उसके बाद टेरिलीन का नाम सुने होंगे, टेरिलीन हो गया, डेक्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, या हो गया बेकेलाइट, क्या हो गया, बेकेलाइट आदि इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण है। तो ये है योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण में डिफरेंस। तो आई होप कि आप लोगों ने डिफरेंस को काफी अच्छे तरीके से देखा, समझा। और एक बार मैं फिर बोल देता हूं कि बताओ, इसमें असंतृप्त यौगिक भाग लेता है और इसमें भाग लेने वाले एकलक में बाई या बहुल क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। इसमें बहुलक के साथ सरल अणु का निर्माण नहीं होता है, इसमें बहुलक के साथ सरल अणु का निर्माण होता है, जैसे NH3, H2O, CO2 etc। इसमें श्रृंखलन अभिक्रिया होती है और इसमें श्रृंखलन अभिक्रिया नहीं होती है। इसका उदाहरण है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, और इसका उदाहरण हम लोग कहेंगे बेकेलाइट, नायलॉन 66, टेरिलीन etc इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए देखो, अब तुम लोग वीडियो देखते हो लेकिन एक पाप जरूर करते हो कि आप शेयर नहीं करते हो, तो उसको शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी थोड़ा बेनिफिट हो, ठीक है। सिर्फ आपके बेनिफिट से कुछ नहीं हो सकता है, दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट कराइए। तो चलिए, इसका पीडीएफ अंग्रेजी माध्यम वाले को भी मिल जाएगा, जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं, हिंदी माध्यम वाले को तो मैंने लिख ही दिया। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।